डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नॉर्टन्स थ्योरम। जैसा कि हम सबको पता है कि नॉर्टन्स थ्योरम भी नेटवर्किंग थ्योरम कहलाता है और इसका यूज़ ये है कि कॉम्प्लेक्स बड़े सर्किट्स को छोटे सर्किट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं नॉर्टन थ्योरम का। तो नॉर्टन थ्योरम जो है वो एक्चुअली उसमें किया क्या जाता है कि अगर आपके पास एक दो टर्मिनल का नेटवर्क है, दो टर्मिनल का नेटवर्क अगर आपके पास है और जिसमें कि कुछ इम्पीडेंस लगे हैं और जनरेटर भी है, ठीक है। तो इम्पीडेंस और जनरेटर अगर हम कह रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया, इम्पीडेंस भी है और जनरेटर यानी वो करंट सोर्स भी हो सकता है, वो वोल्टेज सोर्स भी हो सकता है। ये दोनों अगर लगे हुए हैं, खूब सारे लगे हुए हैं, तो फिर उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे? एक ऐसे सर्किट से जिसमें कि करंट और जो आपका इम्पीडेंस है ये दोनों पैरेलल में होंगे, ठीक है। तो एक दो टर्मिनल का अगर नेटवर्क दिया है जिसमें खूब सारे इम्पीडेंस दिए हुए हैं और करंट सोर्स भी है, तो फिर आप उसको किस में, एनर्जी सोर्स कह सकते हैं, आप उसमें किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? सिर्फ एक ऐसे सर्किट में जिसमें एक करंट और वो पैरेलल में लगे रहेगा किसके? इम्पीडेंस के। इस तरीके से हम बड़े नेटवर्क को छोटे नेटवर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो करंट जनरेटर है वो कहलाता है आपका इक्विवेलेंट करंट सोर्स, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट करंट सोर्स कहलाता है। जो यहाँ पे हमको मिलेगा ना वो कहलाएगा नॉर्टन इक्विवेलेंट करंट सोर्स, ठीक है। और वो हम उसको निकालेंगे अपने सर्किट को शॉर्ट शॉर्ट सर्किट करके फिर हम उसको निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर एक छोटा सा अगर हम नेटवर्क ड्रॉ करते हैं, ऐसे बॉक्स के ही जैसा ड्रॉ कर रहे हैं, ये एक छोटा सा नेटवर्क है, लीनियर नेटवर्क है ये आपका। और इस नेटवर्क के दो टर्मिनल्स है जैसे ए बी, ठीक है। और ये कनेक्टेड है इम्पीडेंस ZL से। तो जब इक्विवेलेंट इसका सर्किट हम ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से होगा। ये ZL है, यहाँ पे A और ये हो गया B। तो यहाँ आप देख सकते हो कि ये एक लीनियर नेटवर्क बॉक्स के अंदर लिखा गया है। तो करंट निकालना है लोड इम्पीडेंस ZL में A B के बीच में। तो इसके लिए पहले इम्पीडेंस नॉर्टन सर्किट बनाया जाता है, इक्विवेलेंट इम्पीडेंस ZN है यहाँ पर, और वो किसके पैरेलल में है? कनेक्टेड है पैरेलल में IN, करंट के पैरेलल में है, ठीक है। करंट जो लोड इम्पीडेंस में होगा वो ZL होगा और उसकी वैल्यू जो है वो हो जाएगी IL इज़ इक्वल्स टू IN इंटू ZN अपॉन ZN प्लस ZL के बराबर। तो यहाँ पर इस तरीके से हम कन्वर्ट कर पाएंगे। और ये जो IN है ये करंट, ये वो करंट होगा जो शॉर्ट सर्किट करने पे मिला है हमको, शॉर्ट सर्किट करने पे ये करंट मिलेगा IN। और ZN जो है वो उस इम्पीडेंस को हम कहेंगे जो कि A और B के बीच में मिलेगा जब हमने ऑलरेडी रिप्लेस कर दिया हुआ होगा बड़े नेटवर्क को, आफ्टर रिप्लेसमेंट इम्पीडेंस ये होगा, ठीक है। तो इसमें इसका मेथड क्या होगा, इसको अप्लाई करने का मेथड अब देखते हैं हम। तो मेथड जो है उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी कंपोनेंट है या इम्पीडेंस है सर्किट में जहाँ पर हमको करंट निकालना है उसको लेंगे हम लोड, ठीक है। वो कंपोनेंट जहाँ पर हमको करंट निकालना है उसे हमने क्या किया, उसको ले लिया हमने लोड, और उसको फिर सर्किट से डिस्कनेक्ट कर देना है आपको। डिस्कनेक्ट कर दिया तो आपको दो टर्मिनल A B अलग अलग मिल जाएंगे। ये पहला काम करना है आपको। दूसरा आपको क्या करना है, A और B जो है उसको शॉर्ट सर्किट करना है। शॉर्ट सर्किट करने का मतलब क्या होता है कि एक वायर से उसको जोड़ देना है,
और जो करंट फ्लो होगा IN उसको कैलकुलेट करना है। ये हमने इसको शॉर्ट सर्किट करना है, उसके बाद करंट को कैलकुलेट कर लेना है। तीसरा स्टेप जो है वो होगा कि सारे सोर्सेज जो हैं उसको आपको रिप्लेस करना होगा इंटरनल इम्पीडेंस से, और जो टोटल इम्पीडेंस है उसकी वैल्यू निकालनी होगी। सोर्सेस को इंटरनल इम्पीडेंस से रिप्लेस करना है और Zn की वैल्यू जो ओपन टर्मिनल A B के बीच में जो Zn है उसको कैलकुलेट करना होगा। जो चौथा स्टेप है आपका वो ये होगा कि इम्पीडेंस Zn जो है वो पैरेलल में होगा किसके, करंट सोर्स के IN के पैरेलल में होगा, और जो लोड ZL है वो कनेक्टेड होगा A और B टर्मिनल के बीच में। तो आपको IL कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये 4 आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं। इन स्टेप्स को फॉलो करने से आप बड़े सर्किट को छोटे में कन्वर्ट भी कर लेंगे और उसमें फ़्लो होने वाले करंट को निकाल पाएंगे। तो इसको सबसे पहले तो हम प्रूफ करते हैं। इसको प्रूफ करना बहुत कठिन नहीं है। अब इसको आसानी से थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट से ही हम सीधे से प्रूफ कर सकते हैं। और जो थेवेनिन का हमारे पास इसके पहले सर्किट जो हमने बनाया हुआ था, थेवेनिन का इक्विवेलेंट सर्किट आपको याद करना है। थेवेनिन का इक्विवेलेंट सर्किट कुछ इस तरीके से हमने बनाया हुआ था। ये ZT था आपके पास, यहाँ पे था ZL। फ़र्क सिर्फ ये रहता है कि थेवेनिन वाले में जो वोल्टेज है वो सीरीज़ में रहता है इम्पीडेंस के साथ, और यहाँ पर करंट जो है वो पैरेलल में रहेगा इम्पीडेंस के साथ। तो यहाँ ये हमारा जो है वो थेवेनिन का जो सर्किट था ये हमने ड्रॉ कर लिया है, थेवेनिन का इक्विवेलेंट सर्किट। अब इसी सर्किट में यहाँ पे करंट IL फ्लो कर रहा था, इसको रिप्लेस कर सकते हैं एक ऐसे करंट सोर्स से जो कि पैरेलल होगा इम्पीडेंस के। तो इसको रिप्लेस कर दिया जाए इस तरीके से। ये IN हो गया आपका, यहाँ पर ये हो गया आपका Zn, पैरेलल में रहेगा, हमने पहले ही कहा आपको। ये ZL, B, दिस इज़ A, ये IL। तो ये नॉर्टन का इक्विवेलेंट सर्किट है। ये थेवेनिन इक्विवेलेंट था, ये नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट है आपका। अब यहाँ पर करंट जो है लोड में, इस वाले में, पहले वाले में, इसको A नाम दे देते हैं, इसको B नाम दे देते हैं। करंट इन A, IL इज इक्वल्स टू VT अपॉन ZT प्लस ZL, ये वैल्यू है। और दूसरे वाले में जो आपका करंट होगा वो होगा IL इज इक्वल्स टू B में, IL इज इक्वल्स टू IN इंटू ZN अपॉन ZN प्लस ZL। बट यहाँ से देखिए आप, ZN जो है इज इक्वल्स टू ZT के बराबर होता है, एंड आपका VT अपॉन ZT इज इक्वल्स टू IN। तो करंट की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर, ये वाले इक्वेशन से यहाँ दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 ये हो गया आपका। तो करंट की जो वैल्यू है वो इक्वेशन, इस वाले इक्वेशन में देखिए, और ये जो इक्वेशन हम लिख रहे हैं यहाँ पे, ये जो पहला दूसरा दोनों इक्वेशन है आपका, ये दोनों से जो भी वैल्यू निकालेंगे वो आपका सेम ही रहेगा। तो इसका मतलब यहाँ से हम लोग प्रूफ कर पा रहे हैं नॉर्टन्स थ्योरम को। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे आप ये वैल्यूज़, तो आप देखेंगे दोनों तो सेम है। तो इस तरीके से हम प्रूफ कर सकते हैं नॉर्टन के थ्योरम को। अब यहाँ पर हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेंगे। तो एग्जाम्पल के लिए एक सर्किट ड्रॉ करते हैं।
ये भी 10 ओम है, ये मान लीजिए 15 ओम है, ये आपका है RL इज़ इक्वल्स टू 5 ओम। यहाँ करंट IL फ्लो कर रहा है आपका, ठीक है। हमको निकालना है करंट लोड रेजिस्टेंस RL इज़ इक्वल्स टू 5 ओम में। तो फिर नॉर्टन थ्योरम से हमको ये निकालना है। तो सबसे पहले तो हमको शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा टर्मिनल AB को, वहाँ पे एक पतला सा वायर हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट तो पहले हम ड्रॉ करें कुछ इस तरीके से। ये टर्मिनल AB निकाल लिया जाए। 10, ये 10 है आपका, ये 15 है आपका, और ये है 100 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे ये IL करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे R जो है वो 5 ओम है RL की वैल्यू। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है सर्किट का, सबसे पहले हम लोग रेजिस्टेंस निकालेंगे। R इज़ इक्वल्स टू 10 प्लस 10 इंटू 15 अपॉन 10 प्लस 15 हो जाएगा। तो दिस इज़ इक्वल्स टू, आप सॉल्व करेंगे 150 अपॉन 25, 10 प्लस है तो फिर इसकी वैल्यू डायरेक्ट हम यहाँ पे लिखें 16 ओम आ जाएगा। करंट जो है जो कि बैटरी से ड्रॉ किया जा रहा है, I इज़ इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 100 अपॉन 16 विच इज़ इक्वल्स टू 6.25 एम्पियर के बराबर मिलेगा आपको। करंट जो है उसको दो पार्ट में बांटा गया है इस वाले पॉइंट को। तो जब इस वाले पॉइंट में, तो इस वाले पॉइंट पे जब हम बांट देंगे तो करंट जो थिक वायर में, जो कि AB के बीच में हमने कहा कि शॉर्ट करने के लिए एक वायर लगाना पड़ेगा, तो वहाँ पे जो करंट हमको मिलेगा, करंट बिटवीन A एंड B, ऐसे लिखते हैं इसको, IN इज़ इक्वल्स टू 6.25 इंटू 10 अपॉन 10 प्लस 15 विच इज़ इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा 2.5 एम्पियर। अब यहाँ पे आपको इक्विवेलेंट इम्पीडेंस ZN निकालना है। तो सारे सोर्सेस को हमको इंटरनल इम्पीडेंस से रिप्लेस कर देना है, यानी 0 से रिप्लेस कर देना है। तो इम्पीडेंस AB के बीच में जो इम्पीडेंस होगा बिटवीन A एंड B, ZN इज़ इक्वल्स टू 15 प्लस 10 इंटू 10 अपॉन 10 प्लस 10 हो जाएगा, जो कि इक्वल्स टू 20 ओम के बराबर आ जाएगा। इक्विवेलेंट आपका जो फाइनली नॉर्टन का सर्किट है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये हो गया आपका IN। हमने कहा था कि करंट पैरेलल में इम्पीडेंस के, ये AB शॉर्ट सर्किट के बाद 5 ओम, ये हो गया आपका 20 ओम, और ये जो है ये है 2.5 एम्पियर। तो यहाँ पे जो इक्विवेलेंट नॉर्टन सर्किट है वो ये दिया जा रहा है। अब करंट लोड रेजिस्टेंस में निकालना है, RL में निकालना है, उसकी वैल्यू 5 ओम है। तो IL इज़ इक्वल्स टू IN इंटू ZN अपॉन ZL प्लस ZN विच इज़ इक्वल्स टू 2.5 इंटू 20 अपॉन 5 प्लस 20। तो इसकी वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, दिस इज़ इक्वल्स टू 2 एम्पियर के बराबर मिल जाएगी, ठीक है। IN आपने निकाला 2.5 एम्पियर, ZN आपने निकाला 20 ओम, ZL प्लस ZN, ZL आपका 20 और ZN जो है वो भी आपका 5। तो इस तरीके से 2 एम्पियर ये वैल्यू आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे नॉर्टन्स थ्योरम को। और नॉर्टन्स थ्योरम की मदद से हमने जो वैल्यू है करंट की वो निकाली। सिंपली अगर थेवेनिन नॉर्टन को डिफरेंशिएट करना चाहें तो थेवेनिन में आप ये कह सकते हैं कि जो इक्विवेलेंट सर्किट होता है उसमें वोल्टेज सीरीज़ में लगा होता है इम्पीडेंस के साथ, और नॉर्टन में करंट
पैरेलल में लगा होना चाहिए इम्पीडेंस के साथ। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये आपको पसंद आया है तो फिर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।